आज हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में हावड़ा ब्रिज के नाम को जरूर कभी ना कभी सुना होगा और अगर आप कोलकाता गए होंगे तो इस ब्रिज को देखे भी होंगे। दोस्तों, ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल किया गया है। तो आखिर इस ब्रिज में क्या है खासियत जो इसे दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल किया गया है? तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इस ब्रिज के हर एक फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये चैनल ग्रो करेगा। देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को हावड़ा और कोलकाता के बीच बहती हुई हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, इस ब्रिज का डिजाइन MS रेंडल एंड पाल्मर ने किया था और इस ब्रिज का जो निर्माण कार्य है 1936 में स्टार्ट किया गया था और यह ब्रिज पूरा तरीके से बन के 1942 में कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इस ब्रिज को दर्शकों के लिए यानी कि पब्लिकों के लिए 1943 में चालू कर दिया गया था। दोस्तों, इस ब्रिज के चालू होने के कुछ ही सालों के बाद जनगणना के मुताबिक पता चला कि इस ब्रिज में हर एक दिन यानी कि पर डे 27,000 से ज्यादा गाड़ी और 12,000 से ज्यादा लोग एक दिन में गुजरा करते थे। और यही जनगणना के मुताबिक पता चला कि 2007 में 90,000 पर डे गाड़ी गुजर जाती है और 1 लाख से प्लस लोग यहाँ पे एक दिन में गुजरते हैं। तो सोचिए ये ब्रिज कितना ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, इस ब्रिज को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ब्रीथवेट ब्रांड एंड जेसप नामक कंपनी ने इस ब्रिज को तैयार किया गया था। दोस्तों, इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ब्रिज के बीच कोई सा भी पिलर नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी ब्रिज बनाया जाता है तो उसके बीच में यानी कि बीच बीच में नीचे उसके पिलर्स दिए जाते हैं ताकि ब्रिज की मजबूती बढ़े और वह टिके रहे लंबे टाइम तक। लेकिन इस ब्रिज में कोई सा भी पिलर नहीं दिया गया और यही सबसे बड़ी खासियत है इस ब्रिज की, यानी कि इस ब्रिज के बीच में कोई सा भी पिलर नहीं दिया गया है। इसकी सारी जो भार है साइड के दो पिलर्स पर है। तो इस ब्रिज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बीच वाला सारा लोड ये जो साइड वाला जो पिलर्स होते हैं वही दोनों एडजस्ट कर लेते हैं, सारा लोड ट्रांसफर हो जाता है दोनों साइड वाले पिलर्स पे। और सबसे बड़ी खासियत इस ब्रिज की यही है। और दोस्तों, इस ब्रिज को स्टील से बनाया गया है जिसमें से इनमें 26,000 टन स्टील का यूज हुआ था, जिसमें से 23,000 टन टाटा कंपनी ने स्टील को प्रोवाइड किया था, बाकी 3,000 टन अदर कंपनी से लाया गया था। उस टाइम इस ब्रिज को बनाने में 25 मिलियन रुपीज़ का खर्चा हुआ था। सबसे बड़ी खासियत इस ब्रिज की ये भी है कि इसमें कहीं भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उसके जगह पे यहाँ पे कॉपर की कीलों का इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है कि गर्मी के टाइम में यह ब्रिज हीट होने के कारण थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी कि 2 से 3 फीट इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस ब्रिज की मजबूती इतनी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इन्होंने काफ़ी सारी बमबारी को भी सह लिया था, यानी कि कुछ नुकसान नहीं हुआ था। एक बार जब इस ब्रिज के नीचे से एक शिप गुजर रहा था तो टकरा जाने के कारण कुछ नुकसान हुआ था, उसके बाद इसकी भरपाई भी कर दी गई थी। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इस ब्रिज की कुछ। दोस्तों, मजबूती के मामले में ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा मजबूत है क्योंकि 2024 में जनगणना के मुताबिक पता चला इस ब्रिज में पर डे 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी गुजरते हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग गुजरते हैं एक दिन में। तो सोचिएगा ये ब्रिज कितनी लोड को सहता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इस ब्रिज की मजबूती अब धीरे धीरे कमती जा रही है क्योंकि पक्षियों के द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है तो इस ब्रिज की मजबूती को कम किया जा रहा है और जो लोगों के द्वारा थूकने के कारण इस ब्रिज की मजबूती कम पड़ती जा रही है। दोस्तों, वहाँ के सरकार ट्रस्ट यानी कि इस ब्रिज को पर साल साफ करवाने के लिए 5 लाख का खर्चा करते हैं और इसको पेंट कराने के लिए तो इस ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,000 लीटर पेंट का यूज हुआ था, जिसमें से 65 लाख का खर्चा पड़ा था। माना जाता है कि इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि इस ब्रिज को जिसने बनाया था उस इंजीनियर ने बोला था कि यह ब्रिज 12 बजे गिर जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि दिन को या फिर रात के 12 बजे। इसलिए बोला जाता है कि इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात यह भी माना जाता है कि इस ब्रिज की कोई चाबी थी जो कि अंग्रेज लोग इसका प्रयोग किया करते थे। जब कोई नीचे से इसका जहाज गुजारना पड़ता था तब इस पुल को खोल करके ऊपर कर दिया जाता था, लेकिन इसकी कोई सच्चाई नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी हावड़ा ब्रिज के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पहले से क्या पता था। ये